प्रभु ने मूसा और हारून से ये कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फूल दिखाई पड़े और चमड़े में चर्म रोग हो जाने का डर हो, तो वो मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में किसी के पास लाया जाए। याजक उसके शरीर के रोगग्रस्त अंश की जांच करे। यदि उस रोगग्रस्त अंश के रोएं सफ़ेद हो गए हों और वो रोग चमड़े के भीतर तक दिखाई दे, तो वो कोढ़ जैसी बीमारी है। याजक जांच करने के बाद उस मनुष्य को अशुद्ध घोषित करेगा। किंतु यदि उसके शरीर पर हल्का सफ़ेद दाग हो और वो चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई देता हो और वहाँ के रोएं सफ़ेद नहीं हुए हों, तो याजक रोगी को 7 दिन तक अलग रखे। याजक 7वें दिन उसकी फिर जांच करे, और यदि वो देखे कि उसका दाग ज्यों का त्यों है और नहीं बढ़ा है, तो याजक उसे फिर 7 दिन तक अलग रखे। यदि याजक फिर 7वें दिन उसकी जांच करने पर देखे कि वो दाग कुछ हल्का हो गया है और वो दाग चमड़े पर नहीं फैला है, तो याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे। वो दाग केवल पपड़ी थी। वो अपने कपड़े धोने के बाद शुद्ध माना जाएगा। किंतु यदि याजक द्वारा शुद्ध घोषित किए जाने के बाद पपड़ी चमड़े पर बढ़ने लगती है, तो उस व्यक्ति को फिर याजक के पास आना चाहिए। यदि याजक दूसरी बार जांच करते समय देखता है कि पपड़ी बढ़ी है, तो वो उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करेगा। ये चर्म रोग ही है। जब किसी मनुष्य पर कोढ़ जैसा रोग दिखाई पड़े, तो वो याजक के पास लाया जाए। यदि याजक उसकी जांच करने पर देखे कि चमड़े पर सफ़ेद सी सूजन है और वहाँ के रोएं सफ़ेद हो गए हैं और वहाँ के मांस पर चमड़ा नहीं है, तो वो पुराना चर्म रोग है। याजक उस व्यक्ति को तुरंत अशुद्ध घोषित करेगा। वो उसे पहले कुछ समय तक अलग नहीं करेगा। वो अशुद्ध ही है। किंतु यदि चर्म रोग उसके सारे शरीर से फूट पड़ा हो और रोगी के चमड़े पर सिर से पैर तक फैल गया हो, तो याजक उसकी अच्छी तरह जांच करेगा। यदि वो रोग सारे शरीर पर फैल गया हो, तो याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करेगा। पूरा शरीर सफ़ेद हो गया है, इसलिए वो शुद्ध है। किंतु यदि उसके शरीर पर चमड़ा नहीं है, तो वो अशुद्ध है। यदि याजक देखता है कि उस पर कहीं कहीं चमड़ा नहीं है, तो वो उसे अशुद्ध घोषित करेगा, क्योंकि जिस मांस पर चमड़ा नहीं है वो अशुद्ध है। ये चर्म रोग है। यदि उसका शरीर फिर सफ़ेद हो जाता हो, तो वो याजक के पास जाए, और यदि जांच करने पर याजक देखे कि वो सफ़ेद हो गया है, तो याजक उस रोगी को शुद्ध घोषित करे। वो शुद्ध माना जाएगा। यदि किसी के शरीर पर फोड़ा निकले और वो फिर अच्छा हो जाए, किंतु फोड़े के स्थान पर एक सफ़ेद सी सूजन या हल्का लाल दाग हो जाए, तो वो अपने को याजक को दिखाए। जब याजक जांच करने पर ये देखे कि वो दाग चमड़े के भीतर तक दिखाई पड़ता है और वहाँ के रोएं सफ़ेद हो गए हैं, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे। वो फोड़े के स्थान पर निकला हुआ चर्म रोग है। परंतु यदि याजक जांच करने पर देखे कि वहाँ के रोएं सफ़ेद नहीं हैं और वो दाग चमड़े के भीतर तक दिखाई नहीं देता है और उसकी सफ़ेदी कम हो गई है, तो याजक उसे 7 दिन तक अलग रखे। यदि वो रोग चमड़े पर फैल जाए, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे। ये रोग है। पर यदि वो दाग ज्यों का त्यों रहता है और बढ़ता नहीं, तो वो फोड़े का दाग है। याजक उस व्यक्ति को शुद्ध घोषित करे।
यदि किसी के चमड़े पर जलने का घाव हो और उस पर हल्का लाल या सफ़ेद दाग पड़ जाए और याजक जांच करने पर देखे कि वहाँ के रोए सफ़ेद हो गए हैं और वो चमड़े के भीतर तक दिखाई देता है, तो वो जलने के दाग से फूटा हुआ चर्म रोग है। याजक उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित करे, ये चर्म रोग ही है। लेकिन यदि याजक जांच करते समय देखे कि वहाँ के रोए सफ़ेद नहीं हैं और वो चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई देता है और उसकी सफ़ेदी कम हो गई है, तो याजक उस व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे। 7वें दिन याजक फिर उसकी जांच करे। यदि इसके बाद वो दाग चमड़े पर और अधिक फैल गया हो, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, वो चर्म रोग ही है। परंतु यदि वो दाग ज्यों का त्यों है और बढ़ता नहीं और उसकी सफ़ेदी कम हो गई है, तो वो जलने का दाग है। याजक उसे शुद्ध घोषित करे, क्योंकि वो जलने का दाग ही है। यदि किसी पुरुष या स्त्री के सिर या ठुड्डी पर कोई रोग दिखाई दे और याजक जांच करने पर ये देखे कि वो रोग चमड़े के भीतर तक है और वहाँ के बाल पतले और पीले हैं, तो याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, ये खाज, सिर या ठुड्डी का चर्म रोग है। लेकिन यदि याजक खाज की जांच करते समय देखे कि वो चमड़े में भीतर तक नहीं दिखाई दे रहा है और उस पर काले बाल नहीं हैं, तो याजक उस रोगी को 7 दिन तक अलग रखे। यदि 7वें दिन याजक जांच कर देखे कि वो खाज नहीं फैली है और उस पर पीले रोए नहीं हैं और वो खाज चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो खाज वाले स्थान को छोड़कर उस व्यक्ति के शेष बाल मुड़ा दिए जाएं। इसके बाद याजक रोगी व्यक्ति को 7 दिन तक अलग रखे। यदि 7वें दिन याजक खाज की जांच करे और देखे कि वो चमड़े पर और अधिक नहीं फैली है और चमड़े के भीतर तक नहीं दिखाई दे रही है, तो याजक उसे शुद्ध घोषित करे, वो अपने वस्त्र धो ले, इसके बाद वो शुद्ध माना जाएगा। लेकिन यदि शुद्धिकरण के बाद खाज चमड़े पर फैल जाए और याजक जांच करते समय ये देखे कि खाज चमड़े पर फैल गई है, तो याजक को पीले बालों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति अशुद्ध ही है। यदि याजक यह देखे कि खाज ज्यों के त्यों है और उस पर काले बाल उग गए हैं, तो रोग अच्छा हो गया है और वो व्यक्ति शुद्ध है। याजक उसे शुद्ध घोषित करेगा। यदि किसी पुरुष या स्त्री के शरीर पर सफ़ेद दाग है और याजक जांच करते समय ये देखे कि उसके चमड़े के दाग सफ़ेद हैं और उनकी सफ़ेदी कम होती जा रही है, तो वो समझे कि वो उसके चमड़े पर निकली हुई दाद है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध है। यदि किसी मनुष्य के सिर के बाल झड़ गए हों, तो वो गंजा है, वो शुद्ध है। यदि उसके सिर के सामने के बाल झड़ गए हों, तो वो आधा गंजा है, वो भी शुद्ध है। किंतु यदि उसके सिर या सामने के गंजे भाग पर हल्का लाल दाग दिखाई दे, तो ये उसके सिर या माथे का चर्म रोग है। यदि याजक उस व्यक्ति की जांच करते समय देखे कि सिर या माथे पर चर्म रोग जैसी कोई हल्की लाल सूजन है, तो वो व्यक्ति रोगी और अशुद्ध है। याजक उसे अशुद्ध घोषित करे, क्योंकि ये उसके सिर पर चर्म रोग है। चर्म रोगी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वो अपना मुंह ढककर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। वो तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर न हो। वो अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। जिस वस्त्र पर
फफूंदी के दाग हों, चाहे वे ऊन या छाल्टी के वस्त्र पर हों, चाहे छाल्टी या ऊन के बुने या बिने हुए कपड़े पर हों, चमड़े पर हों या चमड़े की बनी वस्तु पर, यदि वे दाग वस्त्र पर, चमड़े पर, बुने या बिने हुए कपड़े पर अथवा चमड़े की बनी किसी वस्तु पर हरे या लाल रंग के हों, तो वो फफूंदी है। उसे याजक को दिखाना चाहिए। याजक जांच करने के बाद उस दाग वाली वस्तु को 7 दिन तक अलग रखे। जब 7वें दिन वो उस दाग वाली वस्तु की फिर जांच करे और देखे कि उस वस्तु पर बुने या बिने हुए कपड़े पर या चमड़े की बनी वस्तु पर का दाग बढ़ गया है, तो ये विषालु फफूंदी है। वो वस्तु अशुद्ध मानी जाएगी। वो दाग वाला वस्त्र ऊन या छाल्टी का बुना या बिना हुआ कपड़ा या चमड़े की बनी वस्तु जला दी जाएगी। ये विषालु फफूंदी है, उसे जला दिया जाएगा। परंतु यदि याजक जांच करते समय देखे कि वो दाग वस्त्र बुने या बिने हुए कपड़े या चमड़े की बनी हुई वस्तु पर नहीं बढ़ा है, तो याजक उस वस्तु को धुला दे और फिर 7 दिन तक अलग रखवाए। यदि याजक ये देखे कि धुलाई के बाद दाग का रंग नहीं बदला और नहीं बढ़ा है, तो वो वस्तु अशुद्ध है, उसे जला दिया जाएगा, चाहे वो दाग सामने की ओर हो या पीछे की ओर। किंतु यदि याजक दाग वाली वस्तु को धुलाई के बाद उसकी जांच करते समय देखे कि वो दाग कम हो गया है, तो उस वस्त्र या उस चमड़े से या बुने या बिने हुए कपड़े से उस दाग वाले भाग को काट दे। इसके बाद यदि उस वस्त्र या उस बुने हुए कपड़े या चमड़े की उस वस्तु पर वो दाग फिर दिखाई दे, तो वो एक फैलने वाला चर्म रोग है। जिस पर वो दाग होगा उसे आग में जला दिया जाएगा। किंतु वो वस्त्र या बुने या बिने हुए कपड़े या चमड़े की वो वस्तु जिसके धोने पर दाग निकल गया हो, फिर धोई जाए। इसके बाद वो शुद्ध मानी जाएगी। ऊन या छाल्टी के वस्त्रों पर बुने या बिने हुए कपड़ों या चमड़े की वस्तुओं पर फफूंदी पड़ी हो, तो उन्हें शुद्ध या अशुद्ध घोषित करने के यही नियम हैं।